सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। सामर्थ्य है असीम आया युग ये स्वर्णिम नित्य नूतन इतिहास लिखा जा रहा। पुरुषार्थ है प्रचंड श्रद्धा भक्ति है अखंड प्रभु कृपा स्वयं बरसा रहा। सामर्थ्य है असीम निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। निश्चय है अटल सदा रहे अडिग अचल ईश्वरीय प्रेरणाएं जिसके साथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा संग में जिसके आदि देवनाथ है। ना रुकेगा ना थकेगा ना झुकेगा ना डिगेगा संग में जिसके आदि देवनाथ है। संकटों को मात दे जो काल से भी ना डरे वो मेरे गुरुदेव योगी राज है। रोग शोक दैन्य लोभ कोप ताप नाश कर विश्व का जो करता कल्याण है। राष्ट्र भक्ति मातृभक्ति रखती जो सर्वोपरि जिनसे पतंजलि संस्थान है। सामर्थ्य है असीम प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रारंभ शून्य से किया अनंत की यात्रा विश्राम कार्यांतर को जो कहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक होकर निर्भर जो लगे रहे। प्रकल्प कार्य के अनेक दो शरीर प्राण एक होकर निर्भर जो लगे रहे। पुनः ऋषि संस्कृति का दीप प्रज्वलित किया योग आयुर्वेद और विज्ञान से। प्रेरणा के हैं वो स्रोत सद्गुणों से ओतप्रोत जीवन ही शास्त्र संभ्रमाण है। ब्रह्ममय गुरु की दृष्टि वेदमय वाणी उनकी देव तुल्य काया को प्रणाम है। सामर्थ्य है असीम अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ सकल सृष्टि का योग ही आधार है। अर्थ से परमार्थ मूल मंत्र ही पुरुषार्थ सकल सृष्टि का योग ही आधार है। विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। विकल्प रहित संकल्प से शास्त्र विहित कर्म से दिव्यता का हो रहा विस्तार है। योग यज्ञ प्राणायाम औषधीय तत्व ज्ञान रोगों का करते संसार है। जवान हैं बच्चे हैं एडवांस योग कर सकते। इधर छोटी छोटी बेटियां कर रही है और एक ये दो और फिर पावर योग के लिए 5 अभ्यास। आज 5 अभ्यास बता रहे हैं। ये एक और दूसरा है। इसके बाद ये तो सूर्य नमस्कार 10-20 बार करना। ये 2 कम से कम बैठक, साधारण बैठक और हनुमान बैठक और कम से कम 2-3 दंड। ऐसे ये साधारण दंड। और जो कर सके फिर हनुमान दंड एक ऐसे वेग पूर्वक करना है तो ऐसे नहीं तो मिश्र दंड नीचे गए ऊपर उठे
तो ऐसे घुमा सके वैसे घुमा है। तो ये 5 अभ्यास पावर योगा के, कम से कम 2 दंड, 2 बैठक, सूर्य नमस्कार, और जवान बेटा बेटियों के लिए तो एडवांस योग में जो जितना कर पाए अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना। कुछ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म की सेवा के अनुष्ठान में खर्च हुए, और आज पुरुषार्थ से जो हमने अर्थ अर्जित किया उसको परमार्थ में लगाया, भारत माता की सेवा में लगाया, मानवता की सेवा में लगाया, अपना योग धर्म और अपना राष्ट्र धर्म निभाया। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, एक साथ सारे ऋषियों के ज्ञान का, अपने सारे ऋषियों की विरासत का हम उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ हम सिरोधारा, अक्षितर्पण, श्रृंगी, लीच, सारी प्रक्रियाओं को एक साथ अपनाते हैं। तो ये ओबेसिटी के लिए अभ्यास होगा। कम से कम ये 2 अभ्यास तो सबको करने चाहिए। रिलैक्स होने के लिए सेतुबंद, और ये मरकट आसन सभी कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी बहुत जबरदस्त है ये मरकट आसन। तो बीच में कोई भी इसको कर सकते हैं। तो पवन मुक्त आसन 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट, यह आसन का कालखंड है। इतने समय करने पर ही पूरा उसका लाभ होता है। उत्तान पादासन ये सब कर सकते हैं। बैठ करके मंडूकासन, श्वास को बाहर छोड़ के आज 50 वर्ष हो गए हमें योग करते कराते हुए, और हम तो युगों युगों से इस योग की राह पर चलते आ रहे हैं। और सृष्टि के आदिकाल से हमारे ऋषियों ने हमें योग का यह अवदान दिया, योग की विरासत दी, योग का ज्ञान दिया। योग का दार्शनिक बोध, आध्यात्मिक उसकी अनुभूति में आत्मा हो, आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो। योग का क्रियात्मक बोध, जिसमें व्याधि से मुक्त होके, समाधि से युक्त होके हम एक दिव्य जीवन कैसे जिए। और तीसरा व्यवहारिक जीवन में योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्म आरोहण योग। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय योगी तो है, ऐसे और ऐसे। ये 5 अभ्यास तो सबको कर लेने हैं। जो है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के लिए, जनरल हेल्थ के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए। मंडूकासन, यद्यपि मंडूकासन
और योग मुद्रासन के लाभ मिलते जुलते ही है, लेकिन क्योंकि लोगों का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो योग मुद्रासन कर सके तो कोई बात नहीं, वो मंडूकासन अथवा कुर्सी पर बैठ करके सहज ऐसे आगे झुक जाएं। 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट पूरा करेंगे तो इससे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। थोड़ी जमीन पर टिक जाती है। हथेली पर हथेली रख करके या मुट्ठियां बंद करके ऐसे किया जाए। तो आज हम 5 योगाभ्यासों के पैकेज से बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे मिटाना है, ये थेरापीटिक योग, ये पर्सनलाइज योग, ये रोगानुसार योग का पैकेज सिखा रहे हैं। और 5 आसन, फिर एक सहज आसन बता देता, मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, सब रोगों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ऐसे सीधा बैठना, इसको दंडासन कहते हैं। अब इस अधिक न कर पाए तो इतना तो सब कर सकते हैं, ऐसे घूम गए। तो जो कर सकें वो ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन कर लें। और ये गोमुखासन तो हाइड्रोसील से लेकर के लॉन्ग हार्ट से लेकर के सर्वाइकल स्प्लाइट स्पेन और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बेस्ट है। एक एड़ी पर बैठ गए, दूसरा पैर एक पैर पर दूसरा पैर रखा, घुटने पर घुटना, और ऊपर वाले पैर की एड़ी दूसरे पैर की जंघा से लगी हुई, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेकर के ऐसे कर। अब ये अभ्यास है तो बड़ा सरल, लेकिन हो जाए बस। सनातन का गौरव काल है योग आयुर्वेद का, ये प्रकृति का, संस्कृति का गौरव काल है। और अब लोग योग आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन धर्म के ऋषियों की विरासत की गौरव को समझ रहे हैं। वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराणों में, श्रुति में, स्मृति में, शास्त्रों में जो सनातन शाश्वत सत्य वर्णित है, उसकी तरफ अब देश ही ने पूरी दुनिया लूट ली। सदगुरुओं की, समर्थ गुरुओं के सन्निधि में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं से हमने योग, अध्यात्म और सनातन इस शाश्वत ज्ञान की शिक्षा दीक्षा लेकर के उसको जीवन में अपनाया। यो एवं वेद स एवं भवति, हमने जैसा जाना वैसा जिया। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी कृति वो हमारे आचरण में दिखती है, और उससे हमने जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक सनातन शाश्वत सत्यों को, तथ्यों को सिद्ध किया। और जो कर सके तो ये तो बेस्ट है। पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाएं आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में और भारतीय शिक्षा बोर्ड में तो हमने योग को, संस्कृत को, सनातन के बोध को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया है। शेष अपने घरों में बच्चों को करवाना शीर्षासन। हर एक आसन 1-2 मिनट से लेकर 5 या 10 मिनट करा था। अब ये शीर्षासन, अब देखिए बच्चों की ग्रोथ के लिए भी 2 समस्याओं के लिए एक साथ योग का पैकेज हो रहा है। योग फॉर यूथ, योग फॉर चिल्ड्रन, योगा फॉर स्टूडेंट्स। एक एक अभ्यास के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अपने बच्चों को वज्रासन, पद्मासन, सब अपने अपने अभ्यासों को करने में निष्णात है। तो योगा फॉर यूथ की मैं बात कर रहा हूं। और हमने आंदोलन शुरू किया। ये रोगों की गुलाम है, ये बीमारियों की, बुराइयों की गुलामी, रोग, नशा और तमाम तरह की नकारात्मक, विध्वंसक और भोगवादी प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो हमने कहा आओ बैक टू बेसिक, लौटो अपने मूल संस्कृति, मूल प्रकृति, जुड़ो अपने योग धर्म से, वेद धर्म से, ऋषि धर्म से, सनातन धर्म से, अपने स्वधर्म से, आत्म धर्म से। और ये शिक्षा की गुलामी मैं काले जो हमारी आध्यात्मिक संस्कार मूलक शिक्षा पद्धति को जो नष्ट करके गया, उस
गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति से, शिक्षा की गुलामी से, शिक्षा की पराधीनता से और चिकित्सा की पराधीनता से, ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं के चंगुल में, चक्रव्यूह में देश ने, पूरी दुनिया फंसी पड़ी। सबको पता है 10, 20, 30, 50 साल हो गए दवाइयां खाते खाते, किसी का बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है कुछ। लेकिन इन सारी चीजों से हमने लोगों को सजग किया और कहा कि आपको अपनी सारी बीमारियों को निर्मूल करना है तो योग की तरफ लौटो, अपने मूल से जुड़ो, अपनी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्व, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही लंबा करो। ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, ओ हो। तर्क, तथ्य, आंकड़ों के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर एक कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो मात्र लगभग 200 सालों में विदेशी लूट करके लेके गए। 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 100 ट्रिलियन से ज्यादा आक्रांताओं ने, विदेशी कंपनियों ने लूटा और अभी भी ये लूट बदस्तूर जारी है। लूट, शिक्षा की लूट, चिकित्सा की लूट, आर्थिक लूट, गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से हमने देश को निकाला। और पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कार्य बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ रहा है। आप सबके सहयोग से, गुरु कृपा, भगवान के अनुग्रह से शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, 10,000 से ज्यादा पतंजलि के ये मेगा स्टोर जो आप यहां देख रहे हो, बहुत बड़ा तंत्र है ये। यद्यपि सब जगह इतने बड़े पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र नहीं, क्योंकि इतना स्पेस सब जगह मिलता नहीं, लेकिन यहां पर तो आप पतंजलि के पूरे स्वरूप को देख सकते हैं। 10,000 से ज्यादा ये केंद्र बनाए, चिकित्सा की गुलामी और आर्थिक गुलामी, पराधीनता से देश को मुक्त बनाने के लिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा जो आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, उससे ज्यादा तो विदेशी लूट करके लेके चले गए थे। ये थी भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की योग शक्ति, भारत की ज्ञान शक्ति, भारत की अध्यात्म की शक्ति, सामाजिक शक्ति, हमारी सैन्य शक्ति। हम किसी में किसी से कमजोर नहीं, लेकिन जब से हमने अपनी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति को छोड़ दिया, तब से न जाने कहां हम भूल भुलैया में फंस गए। इसलिए फिर से हमने ये शंखनाद किया योग का, उठो युग नया योग का आ रहा है। ये मात्र एक दिन के लिए, 21 जून के लिए नहीं, 365 दिन के लिए योग जन जन के जीवन में सम्मिलित हो जाए। सबका स्ट्रक्चर, सबका करेक्टर, सबके आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में योग आ जाए। योग का दार्शनिक पक्ष, योग का क्रियात्मक पक्ष, योग का व्यवहारिक पक्ष सबके जीवन में हो। उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्ष आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। ये योग से योगत्व का, देवत्व का, ऋषित्व का, ब्रह्मत्व का, सनातन का विस्तार हो रहा और सारी दुनिया इसको अपना रही है। योग प्रति बने, स्वदेश प्रति बने। बस आप ये 2 काम कीजिए, आने वाले 10-15 सालों में दुनिया के 500 नहीं, 700, 800, 900 करोड़ लोग योग की तरफ लौटेंगे, आयुर्वेद की तरफ लौटेंगे, सनातन जीवन पद्धति की ओर लौटेंगे और जिंदगी जीने का कोई मार्ग ही नहीं। सारी दुनिया में जिस तरह से रोग बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, युद्ध बढ़ रहा है, समाधान योग ही होगा। और ये योग सनातन धर्म का मूल तत्व है, ये योग सनातन धर्म का सार है। इसको सब आत्मसात करें। जब मैं अपने इस जीवन के 50 वर्ष से अधिक किसी योग यात्रा पर निगाह डालता हूं, और यूं तो हम जन्म जन्मांतरों के योगी हैं, समझ का सबके डीएनए में योगी है। तो कनखल हरिद्वार से प्रारंभ करके, वैसे तो गंगोत्री से प्रारंभ करके, गुरुकुलों से प्रारंभ करके, गांव के अंधियारी गलियों से प्रारंभ करके, हरियाणा के एक छोटे से गांव से ये जीवन की यात्रा शुरू हुई भगवान के विधान से। फिर गवर्नमेंट स्कूल, गुरुकुल से होते हुए और
फिर हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, हिमालय से होते हुए फिर हरिद्वार से द्वार द्वार तक हम पहुंचे और आज तक 25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की योग यात्रा। और इसमें कुछ फिर बड़े आयाम आए। अहमदाबाद 5 लाख से ज्यादा लोगों का योग शिविर, पूरे देश में ऐसे हजारों हजारों शिविर आयोजित हुए। कोटा, भिलाई में, नांदेड़ में जनपथ पर योग, जनपथ को योग पथ बना दिया था। फरीदाबाद में, हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में ऐसे बड़े बड़े आयोजन हुए। कहाँ पटना, कहाँ रांची, कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, और आज योग जन जन तक पहुंचा है। हमारे लाखों करोड़ों बहनें, लाखों करोड़ों भाई पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति से जुड़ करके 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश भर में निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम योग दिवस के दिन तो सब लोगों को घर से बाहर निकल करके अपने गांव, शहर, गली, मोहल्ला में 10, 20, 25, 50 भाई बहनों के साथ हम योग करें तो एक दिव्य दृश्य होता है और अपने पूर्वजों के प्रति ये कृतज्ञता का भाव होता है। इंटरनेशनल योग डे के दिन जब 5 से 8 बजे के बीच में सुबह सुबह सैटेलाइट से पूरे देश की फोटो खींचे तो उसमें कम से कम 25-50 करोड़, और एक दिन वो भी आएगा 100 करोड़ से ज्यादा लोग योग करते हुए बाहर दिखेंगे। ये दृश्य मैं देखना चाहता हूं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा संकल्प, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। रोगों से पीड़ित, भोगों से पीड़ित, रोग भोगों में ग्रस्त इस मानवता के लिए योग ही एक रामबाण है। योग एकमात्र विकल्प है, इसलिए सारी दुनिया योग की ओर लौट रही है और लौटेगी। ऐसे हमने करोड़ों लोगों की बीमारी इसी योग के जरिए ठीक की। इसलिए मैं कहता हूं ये एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट, ये थायराइड के लिए पॉइंट, पैरों में भी, ये आंखों के लिए, ये फेफड़े के लिए, ये कानों के लिए, ये हार्ट के लिए, लीवर के लिए, ये सारे पॉइंट स्ट्रेस के लिए, दर्दों के लिए, ऐसे सेम ये पॉइंट। मैंने सारे देश से आह्वान किया, आप 2 काम करो, आप योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो। 2 काम आप करो, फिर सब काम हम आपके सहयोग से, गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से कर देंगे। एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, शक्तिशाली, विकसित भारत हम बना दें। योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। योगमय जीवन जीते हुए, योगमय आचरण के साथ जीवन में जब आप आगे बढ़ेंगे तब कैसे कोई रोग, कैसे कोई दुख, कोई दरिद्रता आपको घेर सकती है। तो योग करें, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी खान पान, स्वदेश का भजन, स्वदेश का भोजन, स्वदेश का भाव, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की प्रकृति से जुड़े। ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए। और जब आप इस स्वदेशी के ये सारे अभ्यास हमने कई बार बताए, ये दर्दों के लिए पीछे के चैनल 1, 2, 3, 4, 5, ये कमर के लिए सारे पीछे के सारे ये चैनल है, ये दर्दों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त। इनको भी HLB27 हो गया है। एलोपैथिक साइंस में इसकी कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है। महंगे महंगे इंजेक्शंस आते हैं, फिर भी रिकवरी की कोई इस तरह की बात नहीं कर पाते। क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योर की बात हम लोग नहीं करते हैं। ये सामने बैठा है, बताओ इसको क्या कहोगे डॉक्टर साहब? इट इज मिरेकल, इट इज मिरेकल, इट इज मिरेकल। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लंग के डॉक्टर, वैसे लंग प्राणायाम से भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या हो गया था? बाबा राम जी, मैंने 4 साल पहले नी में, राइट नी में सर्जरी कराई थी। 14 लाख रुपीस बिगाड़े थे। सीधा चलने के बाद बदले ऊंधा, उल्टा, टेढ़ा चलता था। ऑपरेशन के बाद और बिगड़ गया, टेढ़ा चलने लग गया। 6 दिन से इधर
योग ग्राम में हूँ। इन्होंने मेरे को चलते किया, मैं अभी 2 माइल चल सकता हूँ। अब सीधा practically 2 माइल? अंदर से। हम MS ऑर्थोपेडिक्स हैं। मुझको स्किन डिसीज थी, तो फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के दिखाने गया। हाँ। तो उसने कहा कि आपको सनलाइट से, ट्यूबलाइट से एलर्जी है। मैं जब यहाँ अगस्त में आया, मैंने लिया है कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ। कायाकल्प से पूरा हाँ। ब्लड शुद्ध हो गया, कायाकल्प से और सर्वकल्प से लीवर ठीक हो गया। और गोधन अर्क हाँ। अब स्किन में स्किन डिजीज गायब हो गई अब तो। क्या क्या मिला योग से, आयुर्वेद से योग आपको? से मैं बता रहा हूँ, मुझे ब्रोंकियल आजमा बचपन से था, ओ बहुत सीवियर, और वो भी आनुवांशिक कहिए। बहुत परेशान था, मेडिकल कॉलेज में आया तो वहाँ पर भर्ती होना पड़ता था हमको। ये रहा जब तक मैं, मेरी सर्विस रही तब तक। रिटायरमेंट के बाद जब आपके संसर्ग में आया तो जब प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा कम होता जा रहा है। अब ऐसा है 3-4 साल से मैं समझ ही में नहीं आया कि हमको आजमा होता है या कैसा चीज़ होता है। मेरा मेन प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वेट भी ज़्यादा था। हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन था, बहुत दर्द था। उसकी वजह से एक्टिविटी कम हुआ तो वेट बढ़ गया मेरा। और मुझे नेचुरोथेरेपी से बहुत फायदा हुआ। अब घुटने का फायदा? यस, आई एम डूइंग रनिंग नाउ। मुझे जानू बस्ती से फायदा हुआ। हाँ। और ग्रीन हाउस थेरेपी से बहुत फायदा हुआ, जिससे कि मेरा स्वेटिंग हुआ हाँ। और काफी वेट कम हुआ। स्वामी जी, मेरा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम हो गया था। मेरा राइट लंग कोलेप्स हो गया था। अरे राम। और अभी फुट ड्रॉप है। ये सब साइड इफेक्ट हुए थे। 1.5 साल से हम रोज सुबह आस्था टीवी चालू करके आपका नित्य प्रोग्राम देखते हैं, प्राणायाम आसन करते हैं। मेरा जो लंग्स का प्रॉब्लम था वो करीबन 90% सोल्व कर लिया। मेरा राइट लंग अभी 90% फुल गया है। अब मेरा हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो मैंने अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा 6 महीने तक लिया, और उससे मेरा जो 30 हो गया था इंजेक्शन फ्रैक्शन, वो 50 के ऊपर चला गया। लो भाई, ये तो कमाल हो गया। ये भी भाई पूरा बुढ़ियानबंद जोर का लगा रहा है नारा। और इसकी रिपोर्ट देखेगा ना कोई, तो इसकी रिपोर्ट देख करके लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। 99 के 4, 100 और 4 40 के और 1 डिफ्यूज, एक पूरा डिफ्यूज। इसने अपनी हार्ट डिजीज को रिवर्स कर लिया, और ये आपके सामने सही सलामत बैठा हुआ है। मस्त। क्या लिया? कार्डियोग्रिट भूखे पेट, खाने के बाद हृदय अमृत बटी, भूखे पेट लौकी का जूस, और अर्जुन अरिष्ट दोपहर को और शाम को, और अर्जुन का साल दालचीनी दोनों टाइम। अक्टूबर 2021 में मेरे को MND की समस्या हुई थी। अहमदाबाद गया, चेकअप कराया, तो वहाँ बताया कि MND है और इसका कोई इलाज नहीं है। मेरा ये हाथ है, ये पतला हो गया, काम हाथ करना के बंद हो मांस गया। सूखने लगता है ऐसे। बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा, और इलाज नहीं है हमारे पास। आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है MND का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज, और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेदावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ओमेगा अलाइन करने के लिए, स्प्रिलुना, और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा। तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी। उस ये समय मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में। मेरे से जी। बोला, स्वामी जी ताकत तो आ रही है हाथ में। अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। जो रुबेला था, वायरस था, तो बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होता था। मींस तो 3 बार मिसकैरेज हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने काफी योग का सहारा लिया, फिर जाके मेरी बेटी हुई है। मैं तो कहता हूँ, देखो भाई, संतान की प्राप्ति से लेकर के सारे रोग दुखों की समाप्ति सब कुछ होगा। योग करो तो सही, और इसने भी वो प्राप्त किया है। मेरी शादी को पूरे 20 साल हो गए, मतलब 2003 में शादी हुई और 23 में बच्चा मिला। हमने 2 IUI भी करा लिए थे, IVF भी करा लिया था। फिर हम लोगों ने योग शुरू किया, फिर ये हमें मिली। पार्किंसन कब से था? 25 साल हो गया। 25 साल से था। अब इसने, जब मैंने कहा भाई पार्किंसन अच्छा होता तो उसकी मात्रा बढ़ाओ, प्राणायाम की मात्रा बढ़ाई। और औषधि क्या क्या ली? इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा, यही देते हैं। और अब क्या हालत है? चंगा। मेरा नाम कौशिक मूल्य है
2021 में मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था मार्च में, और उसके 2 महीने मुझे एकदम सीवियर अटैक आया, तो मैं व्हीलचेयर पे आ गया था। मई में मैं योगग्राम आ गया और विद इन 2 मंथ्स में मेरा पेन सब पूरा नॉर्मल हो गया और व्हीलचेयर से मैं चलने लायक हो गया। एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा सब करो, ठीक हो जाओगे। तो मैं उसके बाद 3 महीने बाद आया था स्वामी जी के साथ, उनके साथ दंड बैठक भी कराया था। फिर बाद में 1 साल के बाद फुल में कंप्लीट फिट हो गया था, मैं फुटबॉल खेलने लायक हो गया था, ट्रैकिंग जाता हूँ। 2004 में स्वामी जी मुझे एम्स में जो है HLA-B27 पॉजिटिव बताया था। उनसे कहा रिपोर्ट था है एम्स की पूरी। हाँ जी है। मुझसे कहा था कि अब आपको लाइफ लॉन्ग जो है मेथोट्रेक्सेट करके एक टैबलेट होती है वो खानी पड़ेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको जो है जॉइंट्स आपके ऐसे ही पेन करेंगे। और उसका उन्होंने कहा ये बैम्बू स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है बाद में। फिर सर मैंने आपको टीवी पे फॉलो करना शुरू किया। फिर 2015 में 10 साल तक करता रहा, बहुत आराम रहा मुझे। फिर मैं 2015 में यहाँ पे आया योगग्राम में। अच्छा। तब से लगातार आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ यहाँ पे ला, और बिल्कुल फिट हूँ। बड़ी कृपा रही आपकी। और मैंने अभी कल योगा की मोटापे वाली कोर्स कल ज्वाइन की थी, अब 1-2 दिन में और ज़्यादा हो जाएगा कम। मैंने बोला था भाई लौकी कल्प करो, मीठा, नमक, अनाज पका ये सब बंद कर दो, शाक सब्जी फल सलाद खाओ और जीवन अच्छा रहता है। यहाँ मैं इसलिए आई कि मैं अगस्त में ट्रेनिंग कर रही थी, तो बूट एंकल होते हैं परेड के, तो स्लिप कर गई थी पूरी बॉडी ऐसे, तो सर बचाते हुए जैसे स्लिप करी, 3-4 और लोग भी स्लिप कर गए थे। वो हम इक्विपमेंट्स लेके जा रहे थे तो स्टाइल्स लगी हुई थी, तो फिर मैंने सर बचाते हुए स्लिप हुई थी, कंधे पे लग गई, पूरा शरीर में टूट फूट हो गई थी, रिकवर करने आई है। हाँ ऐसे नॉर्मल हो गया, अभी मंगलवार से 3 नॉर्मल हो गई थेरेपी से बिल्कुल एकदम। मुझे डायबिटीज थी और बीपी है, फैटी लीवर वो सब है, तो डायबिटीज में ठीक हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी। और एलोपैथिक दवा? एलोपैथी तो मैंने डे 1 से नहीं ली थी। लो, वो ली नहीं। मोटा मोटी मतलब जो योगा और जो अपनी आयुर्वेदिक दवाई मधुनाशिनी मधुग्रीट। स्वामी जी मुझे हर्निया हुआ है और रात को सोने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल घट जाता था, तो बहुत सर में दर्द होता था। कफ बढ़ने से ना, वेट बढ़ने से वो सांस रोकने तो बाईपाइप मशीन लगाकर सोया बाईपाइप लगाते थे। हाँ, रोज वो छूट गई। हाँ, यहाँ आने के बाद 3 दिन के बाद जब मैं रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है। मेरे को खांसी की बहुत ज्यादा समस्या थी, और 16 दिसंबर को मैं कोटा में एक सुधा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। वहाँ 23 तारीख तक भर्ती रहा। मैं लंग्स में पानी घुस गया था। मेरे को जो थोरोस्कोपी वो सब किया, वाइफ से किया, वहाँ मेरे को कैंसर डिटेक्ट कर दिया। क्या है अभी? अभी मेरे को कैंसर है नहीं, ट्रीटमेंट कुछ कराया नहीं है, मेरे को जांच में नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला आप बिल्कुल ठीक हो, लो, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया एलोपैथी का, रेडिएशन कीमो सब छोड़ छाड़ करके, ऑपरेशन छोड़ करके यहाँ आ गए। मैंने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया, सिस्टोग्रेट, क्यूरक्यूमिन गोल्ड और व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोमूत्र, हाँ, गोधन। कितने दिन लिया? मैंने ये 1 साल लिया पूरा। डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे खुद बोला इसमें कोई दवाई नहीं है कैंसर की हमारे पास, आप पतंजलि की दवाई लो। मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट हुई थी, तो डॉक्टर ने बोले थे कि FNAC और बायोप्सी करो। मेरी एक फ्रेंड है जिसको ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज का हुआ था तुमसर से, सुनीता टेमरे, तो उन्हें मैंने कॉल की तो उन्होंने बोले ना FNAC करो ना बायोप्सी करो, आप डायरेक्ट स्वामी जी के पास में इधर योगग्राम में आ जाइए, और डायरेक्ट योगग्राम में आए और ठीक हो गई। हाँ 70% रिलीफ हो गया और अभी फॉलो कर रहे हैं। मैं दोनों ब्रेस्टों में गांठें बता दी थी, फिर मैंने मतलब योग करा 2 साल पहले वहाँ आई हरिद्वार में वेलनेस में, तो फिर मैंने अपने घर में योग करा, गाढ़ा पिया और ये कचनार गुगर खाई और वृद्धिवादिका सिस्टोग्रीट, हाँ ये खाया, ठीक हो गया। ठीक हुआ, कहीं भी दर्द नहीं, सुबह उठती थी पूरे शरीर में, पूरा शरीर में वात भरा हुआ था वो भी निकल गया। मेरे ब्रेस्ट कैंसर बताया था उन्होंने मेरे को, मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड देखकर इतना डराया, तो मैं 16 नवंबर से यहाँ पर हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैं बहुत कष्ट में थी, तो बाबा जी आपके आशीर्वाद से मेरी जो रिपोर्ट है CA 15.3 की वो नॉर्मल आई है। अभी कैंसर का टेस्ट करवा रहे थे, लास्ट स्टेज कैंसर आइडेंटिफाई हो गया, पूरा बदन में कैंसर है, ब्रेस्ट, बोन, लिवर, लिम्फ नोड्स पूरा चला गया था कैंसर।
उन लोगों ने बोला बहुत डीप चला गया है। बहुत डीप चला गया, मल्टीपल हो गया, क्या क्या Multiple निकाले हो गया। तेरा? सब निकाल दिया तो तू जिएगी कैसे? Then I have thought of स्वामी रामदेव जी महाराज, इनको बहुत मानती हूँ मैं। So यहाँ आके कुछ ना कुछ आयुर्वेद ही कुछ मेरा कर सकता है। तब ना 17 डेज का मेरा ट्रीटमेंट चला था, पंचकर्मा 17 दिन यही रुकी। और नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, पूरा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, पूरा जो मेडिसिन सर, होम हवन थेरेपी, पूरा होम और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, जब भी योगा, खाली समय मिले टोटल फुल टाइम योगा कंटिन्यूअसली 6 घंटे सोने के अलावा जब भी समय मिले अनुलोम विलोम करो, करती है। हाँ करती रहती थी योगा, तो कंटिन्यूअसली करती रहती थी। सिंस देन एवरी 3 months पेट स्कैन हो रहा है। मैं कैंसर फ्री हूँ। एवरी पेट स्कैन इज बीन शोइंग कैंसर फ्री। हेपेटाइटिस सी निकला, ब्लड रिपोर्ट है ना पूरी? हाँ ब्लड रिपोर्ट है। फिर क्या किया? फिर मैंने एलोवेरा पिया, हाँ, और डिवोग्रिट लिया, हाँ, और उससे मुझे 8 महीने में मैं ठीक हो गया, नेगेटिव हो गया। फैटी लीवर ग्रेड 2 था, ग्रेड 1 हो गया। अब तो पूरा ही ठीक हो जाएगा। हाँ। मुझे शुगर हुआ था, बीपी हुआ था। शुगर बीपी दोनों हो गया डॉक्टर साहब को? फिर मधुनासिन लिया और मुक्तावटी लिया, हाँ, तो 6 महीने में कंट्रोल हो गया। अब कोई एलोपैथिक दवाई नहीं ले रहे? कुछ भी नहीं लिया। ये एवियन की रिपोर्ट है मेरी। ये एवियन की रिपोर्ट है। मेरे राइट साइड में एवियन 2nd ग्रेड में था और लेफ्ट साइड वाला 3rd ग्रेड में था। पिछले 6 महीने से मैंने पतंजलि की दवाइयाँ खाना चालू की, पिरानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड और अश्वशिला। हाँ। ये 3 गोलियां खा रहा हूँ। तो 6 महीने से मेरे को इतना आराम है कि नहीं, मतलब मेरे को ना कोई पेन किलर लेनी पड़ रही है, ना इंसुलिन लेनी पड़ रही है। अल्ट्रासाउंड से ही पता चला कि अचानक से कि ग्रेड 3 का फैटी लीवर हो गया है। डॉक्टर ने एकदम से डरा दिया था, और लिवोग्रिड और लिवामृत मैंने लिया लगातार, पूरी तरीके से सही हो गया। 3 ग्रेड का फैटी लीवर ठीक कर लिया। हाँ गुरुजी, मेरे को एक्यूट हेपेटाइटिस ए हो गया था। अब क्या हाल है बेटा? अभी गुरुजी पहले मेरा 5300 SGPT लेवल पहुंच गया था। फिर यहाँ पर गुरुजी आज 7वां दिन है और अब मेरा लेवल 150 आ गया है। और यहाँ क्या किया? यहाँ पर गुरुजी एक तो नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार, और जो मेरे ऊपर थेरेपीज का काम हुआ, और नियमित मैंने औषधि ली। औषधि में क्या लिया? औषधि में मेरे को लिवाग्रिट, लिवामृत, और मेरे को कार्डिक की समस्या, सर्वकल्प क्वाद देते हैं। सर्वकल्प, तो ये सब दिया। 2005 को मेरा दोस्त ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया। मेरा थोड़ा सूजन था, तो बोला डॉक्टर कि भाई इसका खून चेक करते हैं। तो बोला कि भाई इसको तो HB पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B है। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे दोस्त को बुलाया, बोले यार इसको खिलाओ पिलाओ, इसको कुछ बताओ मत, खिलाओ पिलाओ अच्छे से, ये ज़्यादा दिन का अपना दोस्त नहीं है। तो मुझे याद आया, मैं बोला दाढ़ी वाले बाबा को मैं देखता था। अब कहाँ गया हेपेटाइटिस B? हेपेटाइटिस B मैं 1 साल में इतना फॉलो किया बाबा, इतना फॉलो किया कि आपने मुझे पुनर्जन्म दिया। ये मेरी देवी है। 9 साल से इनके 2015 से हेपेटाइटिस C थे। बहुत जहर खाया, जादू टोनों में रहे। 2024 को स्वामी जी के पास आए। सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवामृत और लिवाग्रिट और गोधन के अर्घ साथ और योग प्राणायाम 3-3 घंटा करके 3 महीने में हेपेटाइटिस C नेगेटिव कर दिया। ये सारी रिपोर्ट करा के लाए। पहले का हेपेटाइटिस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब मैं यहाँ पर आया था गुरुजी, तो मैं आपसे लेट के मिला था 10 जनवरी को। मेरे को उठने की शक्ति नहीं थी। मुझे लेटा हुआ था और इसके परिवार वाले भी रो रहे थे, ये भी रो रहा था। 4 लोग मुझे लेकर आए थे। तो अपोलो हॉस्पिटल में मैं जब दिखाने गया, मेरा बोन में दर्द रहता था, तो उन्होंने बताया कि आपके बोन में भी कैंसर हो गया है और लंग्स में भी कैंसर हो गया, मल्टीपल कैंसर। फिर किसी ने बताया कि मतलब पतंजलि में आइए। उस दिन मैं आया गुरुजी। अब क्या हालत है तेरी? उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे बेटे के आंखों में तिरछापन था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने बोला था। तो हम सीधे आपके चरण में लेके आए स्वामी जी। अब फायदा इसका? हाँ 50% तो है। लो 50% है, तो अब जो रास्ता मिला है उसको पूरा करते रहना, विराज अच्छा हाँ, ठीक है। मुंह में कैंसर हुआ था। हाँ। तो जब बायोप्सी ये सब करवाई है, तो फिर उसमें रिपोर्ट में पता चला था। 5 दिन हो गए हैं। अब क्या फायदा लग रहा है? बहुत फायदा मतलब लगा हुआ है। मेरा वजन भी घट गया था, अब यहाँ 400 ग्राम और बढ़ गया है, वजन भी बढ़ा है। हाँ। और पेट में भी दिक्कत थी, 2 बार ऑपरेशन हुआ था। और गले में? गले में ठीक है। मेरा लीवर फैटी था, पेट में अल्सर बनता था। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया था, बहुत दवाई खाई, फर्क नहीं पड़ता था।
उल्टियाँ आती थी, पोटी आती थी, गैस बन जाती थी, एसिडिटी बहुत ज्यादा, सिर दर्द होती थी। अब क्या हाल है? पिछले साल मैं जहाँ आई थी 7 दिन के लिए, उस दिन से बहुत अच्छी हूँ। फॉरेन में 99% लोग मल्टीविटामिन खाते हैं। और फिर हुआ क्या? बहुत सारे रोग लगवा हुआ ये, इसका चेहरा देखो उधर। ये मेरे को इतना सीवियर हो गया था जुलाई 2024 से। डॉक्टर ने बोला स्टीरॉयड खाने के बाद आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा। ऐसे बैठ नहीं सकती थी, आज मैं बैठी हूँ। बैठी नहीं, मेरे साथ दौड़ के आई है ये। और क्या किया इसने? खाली गोधन अर्क, नीम घनवटी, काया कल्पवटी, और फिर फेस के ऊपर क्या लगाया? कांति लेप। कांति लेप। मुझे ऑटो इम्यून उन्होंने कहा। अभी ऑटोमेन डिजीज बता देते हैं कि ये तो सोराइसिस, अर्थराइटिस सब ऑटोमेन डिजीज है। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो वो मुझे कभी एंटी एलर्जिक दे देते थे, कभी। तो फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को कहीं से वापस आई तो मेरे को यहाँ पर भी अपनी हथेली पे भी ऐसे लगा कि ये सब होने लग रहा है, फैल रहा है शरीर में। तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने आपका YouTube पे वीडियो देखना शुरू किया। आपने बताया कि कपालभाति करो। मैं रात को 10 बजे से 1 बजे तक धीरे धीरे कपालभाति करती गई और मैंने देखा कि मेरा वो ख़त्म हुआ, हथेली का ख़त्म हुआ। तो मुझे ये विश्वास आया कि अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा। तो फिर मैंने, मेरे सारे शरीर में था ये, तो मैंने अब स्टेरॉइड लगाना बंद कर दिया। मैं सुबह शाम प्राणायाम करने लगी और मैंने हल्दी अदरक का पानी दोनों टाइम पिया। झाइयाँ हो गई थी बहुत सारी। वो झाइयाँ काली पीली ना, पूरा वर्ल्ड का नक्शा तैयार हो जाता है। झाइयाँ और छोटे छोटे दाने मस्से टाइप के। और मैंने एलोवेरा जेल, मैं बहुत सालों से एलोवेरा जेल लगाती हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा है। लोग भी कहते हैं कि पता नहीं क्या लगाती हो तुम, चमक रहा है। मुझे 2008 के अराउंड मेरा B12 काफी लो आया था, तो उसके इंजेक्शंस लिए थे। उसके बाद फोरहेड पे मेरे एलर्जीज आ गई थी। मैंने नीम वाला फिर वो यूज किया और एलोवेरा जेल कंटिन्यू रखा। अभी कुछ भी नहीं। मेरे चेहरे पे पूरे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे, मेरे पूरे चेहरे खराब हो गए थे। तो मैंने ये कायाकल्पवटी ली है और एलोवेरा जेल, हमें बहुत कुछ फायदा हुआ है। और मेरे पीरियड टाइम में मुझे बहुत दर्द होता था, वो भी मेरा ठीक हुआ है। क्या करती थी उसके लिए? स्त्री रसायनवटी। हाँ, स्त्री रसायन बहुत पुरानी थी, अब उसकी जगह नारी कांति आ गई है बेटा। हाँ, मैं ओरल सर्जन हूँ। थोड़े दिन पहले मुझे थायराइड आया था रिपोर्ट में और PCOD भी है। तो मेरा चेहरा, मेरा बॉडी ऐसा बहुत फूला फूला रहता था, बहुत ब्लोटिंग होती थी मुझे। तो यहाँ जब से आई हूँ 5 दिन हो गए मुझे, तो ब्लोटिंग मेरा बहुत कम हो गया है। थायराइड भी तुम्हारा 100% अच्छा करेंगे थायरोग्रिड से, और PCOD के लिए सिस्टोग्रिड देंगे। जैसा शरीर, जैसा जीवन चाहती हो, योग से मिलेगा। मेरे कोलोरेक्टल कैंसर अभी 2.5 महीने पहले डिटेक्ट 6 फीट का जवान है, 6 से भी ऊपर ही निकल रहा है। 6 फुट ऊपर हूँ। 2.5 महीने पहले डिटेक्ट हुआ था, तो नारायण हॉस्पिटल जयपुर में मैंने कीमो और रेडियो आपको तो देख के लग रहा है तो आप तो कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू वाले भी नहीं हो। कुछ भी शौक नहीं है। और मैं 19 तारीख को यहाँ आ गया। 19 से आज चौथा दिन है मेरा। 3 दिन में मेरे जो जलन हो रही थी फ्रेश होने मेरी में, उसमें मेरे करीब 80-85% रिलीफ है। 2005 में किडनी का 2.5 हो गया था। क्रिएटिनिन लो, वो कितना हो गया अब ये 1.5 के आसपास नॉर्मल है। ये बीपी शुगर लंबे समय तक क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। वो 2.5 पहुंच गया तो उसको 1.5 पर ले आए, 1.5 नॉर्मल होता है। मेरी बेटी को शुगर था। श्रेय कितना शुगर था बाबू? 5.5। इंसुलिन 25 यूनिट चला था। और अब क्या हाल है? अब नॉर्मल है बिल्कुल। मुझे शुगर था गुरुजी, 2 साल से गोली खा रहा था जी, 1000 mg की। जिस भी डॉक्टर के पास है तो बढ़ाता ही था जी, घटाता नहीं था। ये मुझे जबरदस्ती ले आए जी। आते ही जी डॉक्टर है जी जानवी सोनी शर्मा, मुझे बोले जी गोली बंद कर दे। मैं बोला जी ऐसे तो नहीं कर सकता, मैं तो कंपन हो जाएगी गात में। फिर गोली नहीं खाता, कंपन। डॉक्टर ने गोली बंद कर दी जी। गोली बंद? हाँ जी, बिल्कुल 3 दिन से कोई गोली नहीं खाई। सुबह 100 आ रही है जी शुगर। 100 आ रही थी। स्वामी जी शुगर की मेरी टैबलेट चल रही 2000 सुबह, 2000 mg 2000 सुबह और 500 mg दोपहर और 2000 शाम को। अरे रामा, उसके बावजूद ही शुगर कंट्रोल और लो उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं। अब मेरी शुगर कल 137 आई थी। लो 137 शुगर आ गई, पूरी छूट जाएगी। मेरे स्वामी जी एडी में दर्द था, ये 2016 से था। मुझे आपको मैं फॉलो करती थी, तो मैं घर में योगा तो करती थी, प्राणायाम वगैरह कर रही थी। पीड़ानिल गोल्ड रहती थी जब बहुत दर्द बढ़ जाता था। पीड़ानिल गोल्ड और पीड़ानिल तेल का मसाज करती थी। और कभी कभी जैसे ज्यादा हो जाता तो सुबह उठ के उसका क्वाथ जो है
वो भी पी लेती थी मैं। यहाँ के क्या किया? यहाँ आके श्रृंगी लगाई। हाँ, जब श्रृंगी लगी मेरी पहली बार तो पूरा दर्द गायब हो गया, एक ही बार में। एक ही बार में। इसका चेहरा तो कोई पहचान नहीं सके। ये देखो, ये इसका चेहरा है। कोई डर जाते हैं, देखते हैं ना तो भी डर लग रहा है इसको। ये देखो, अब इसके पास में रखता हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर है। क्या क्या किया ये बता। सोरोग्रिट एक तो औषधि ली, कायाकल्प, नीम धनवटी, गिलोय धनवटी, गोवर्धन अर्क, ये सभी लेकर मुझे बहुत अच्छा हुआ। अनुलोम विलोम और कपालभाति। और बाबा जी इसको फिक्स आता है, 12 महीना में एक बार फिक्स आता है। 10 साल अंग्रेजी दवाई लिया, अभी से 2 साल से दे रहा, फिक्स गया। फिक्स गया? क्या नाम है इसका? नरेश। महीने में एक बार मूर्छित हो जाता, मूर्छित हो जाता था। लो, फिट्स आते थे, मिर्गी, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, वो बंद हो गए। क्या क्या दी औषधि इसको? मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और मेधाक्वात दे देते। मेरे बच्चे का नाम इंद्रवीर सिंह जी। बचपन से ही इनका दिमाग कम था, कई जगह पर इलाज कराया, पर इंडिया पे भी तो इटली पे भी, तो आराम नहीं आया। 1 साल से मेमोग्रेट खाई, इसका दिमाग बहुत बढ़ गया, बहुत 90% सुधार। अब तो थोड़ा सा अभी बाहर से किसी के बात करने से थोड़ा सा है, घर में तो सब कुछ पता है, तो हमें भी समझाता है। मेरे हाथ कांप रहे थे, बहुत ज्यादा कंपन हो रहा था। कंपन तो ये बहुत हो रहा है आजकल, ज्यादा हो रहा था। अभी देखिए 90% से ज्यादा स्टेबल है। अब तो कांप ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। करीब 5 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए। 5 ही दिन में? 5 दिन में। और कब से था ये कंपवा? कम से कम 4-5 साल से। 5 दिन में 5 साल की प्रॉब्लम। औषधि क्या क्या ले रहे हो? मेधावटी है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड, ये औषधि है। जी।